आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सक्सेसफुल कंपनी की जो सिर्फ कुछ गलतियों के कारण $2 बिलियन की डेट पे चली गई और फिर एक अच्छी लीडरशिप, फोकस और क्लैरिटी ने उसको वापस प्रॉफिट में लेके आया। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह, आपका बिजनेस ग्रोथ कोच, और मैं शेयर करता हूं आपके साथ रियल टाइम केस स्टडीज जहां बिजनेसेस ने कुछ बहुत अच्छा किया है या बहुत खराब सिचुएशन से बाहर आए। और आज हम बात करने वाले हैं सीगेट कंपनी की, जो हार्ड डिस्क ड्राइव में एक बहुत बड़ा नाम है, और कैसे उन्होंने अपना बुरा टाइम निकाला वो हम समझेंगे इस स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। सीगेट कंपनी को आप सब जानते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव बनाते हैं और काफ़ी समय से बना रहे थे। 2007 में इन्होंने कई जगह एक साथ इन्वेस्ट कर दिया, कुछ नए वेंचर स्टार्ट कर दिए, एंड बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म विजन ये लीडरशिप उस तरह से खड़ी नहीं कर पाए। तो एक एक आदमी कई कई चीज़ों को देख रहा था और कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं था। जहां अकाउंटेबिलिटी हटी वहां फोकस भी खत्म हो गया, और फोकस खत्म होते ही कई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुए। पहली चीज़, मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट बढ़ गए, चीज़ें डिले होने लगी, डैमेजेस ज़्यादा हुए, तो कॉस्ट बढ़ी, ऑपरेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, हर चीज़ बढ़ गई। दूसरा, जब कोई फोकस नहीं कर रहा था तो R&D पर भी असर पड़ा। इनके यहाँ अपडेट्स लेट आने लगे, और इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ हर महीने कुछ ना कुछ नया अपडेट होता है, और इनके अपडेट लेट हुए तो इनके कॉम्पिटिटर लाइक वेस्टर्न और सैमसंग, इन लोगों ने मार्केट शेयर बढ़ाना स्टार्ट किया। और इस बैड लीडरशिप का रिजल्ट सिर्फ 2 साल में दिखने लगा। 2009 तक आते आते इनके ऊपर $2 बिलियन का डेट था, मतलब करीबन 17,000 करोड़ का उधार। साथ में इनका जो शेयर था वो अपने पीक से 80% डाउन था। मतलब अगर इनका पीक ₹100 का था तो आज इनका शेयर सिर्फ और सिर्फ ₹20 का बचा था। स्टीवन लुक्सो 2004 तक सीगेट के सीईओ थे। इन्होंने 2004 में ये कुर्सी छोड़ी और अब वापस इन्हें बुलाया गया। इन्होंने बोला, मुझे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। पहली, आप सच को फेस करेंगे, उसे इग्नोर नहीं करेंगे, और दूसरा, डिसीजन फास्ट लेंगे। अगर डिसीजन धीरे लिए तो मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। एंड इन दो शर्तों के साथ उन्होंने वापस कंपनी की कमान संभाली। जब स्टीफन ने कमान संभाली तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि डिसीजन बहुत लेट हो रहे हैं, कोई अकाउंटेबल नहीं है, चीज़ें डिले होती है तो जो रिजल्ट आना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, पूरी कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया। सबसे पहले बहुत सारे मिडिल मैनेजमेंट की लेयर्स को हटा दिया, बिकॉज इतनी सारी लेयर के कारण डिसीजन होने में समय लगता था। कोई गलत ना समझे इसलिए उन्होंने टीम से सीधे बात करी कि मैं आपकी पोजीशन इसलिए खत्म नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं पोजीशन इसलिए खत्म कर रहा हूँ सो दैट डिसीजन फास्ट हो सके। आप सब इस कंपनी में रहेंगे, सिर्फ आपकी पोजीशंस के नाम चेंज हो जाएंगे। जो दूसरा काम उन्होंने किया, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में समय लग रहा था उसको कम किया। कैसे? एक चेकलिस्ट बना के दी कि सिर्फ ये चेक कर लीजिए, और अगर ये सब चीजें हैं तो किसी से कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कम जगह चेक पॉइंट लगाए सो दैट आप ज़्यादा तेज बढ़ सकें, और आप डायरेक्ट लीडरशिप टीम से बात कर सकते हैं अगर कोई डिसीजन लेना है। तीसरा काम उन्होंने किया, जितने डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट लॉस में थे उन्हें बंद कर दिया, जो अभी आउटडेटेड हो चुके हैं या फ्यूचर में आउटडेटेड होने वाले हैं उन्हें ही बंद कर दिया। और इस टीम को बाहर नहीं निकाला, इनको लेकर उन डिपार्टमेंट में लगाया जिनकी फ्यूचर में बहुत ग्रोथ थी। फॉर एग्जांपल, एंटरप्राइज लेवल पे जो काम हो रहे हैं या जो क्लाउड स्टोरेज में काम कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ उन्हें पता था कि फ्यूचर में बहुत डिमांड है और ये टीम मेरी वहाँ काम कर सकती है। तो कई बार अगर आपके यहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं तो हो सकता है आपको अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़े, उसे वापस से रीस्ट्रक्चर करना पड़े, सो दैट डिसीजन फास्ट हो सके या सही आदमी सही जगह बैठकर काम कर सके। जो दूसरा काम इन्होंने किया वो किया रीफोकस ऑन देयर कोर स्ट्रेंथ। इनका मेन काम था हार्ड डिस्क बनाना, और ये बहुत जगह अपने फोकस को डायल्यूट कर चुके थे। तो इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी और स्ट्रेंथ लगाई हार्ड डिस्क को डेवलप करने में, नए नए इनोवेशन करने में, प्रोडक्शन फास्ट करने में, और इसके रिजल्ट भी मिले। 2011 में इन्होंने फर्स्ट टाइम 3 TB हार्ड डिस्क लॉन्च करी, जिसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला। और जब इन्होंने हार्ड डिस्क के इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया तो एरर कम हुए, स्पीड फास्ट हुई, कॉस्ट बची, और साथ में डिलीवरी भी फास्ट हुई। इसके कारण ये मार्केट का शेयर बढ़ा पाए। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको लग रहा है कि आप थोड़ा हिल रहे हैं तो आपकी कोर स्ट्रेंथ जो है उस पर फोकस करिए, उस पर काम करिए, ये आपके बिजनेस को जल्दी प्रॉफिट में ला पाएगा। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, पैसा जरूरी है उसको चलाने के लिए। और इन्होंने जो तीसरा स्टेप लिया वो लिया कि अपनी मनी प्रॉब्लम को खत्म करें। सबसे पहले इन्होंने अपना पूरा लोन किसी और से रीफाइनेंस कराया, उससे कुछ समय मांगा इंस्टॉलमेंट चालू करने के लिए, एंड साथ में उसका टाइम पीरियड लंबा कर दिया, तो इनका बर्डन कम हो गया। दूसरा काम इन्होंने किया, जितने डायरेक्टर्स थे उन सबके डिविडेंड रोक दिए, उनके पर्क्स रोक दिए, और उन्हें बताया कि मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ बिकॉज अभी कंपनी लॉस में, जब कंपनी वापस अच्छी कंडीशन में आ जाएगी मैं स्टार्ट कर दूंगा, अभी हमें हर पैसा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से उन्होंने पैसे का मैनेजमेंट किया। बाकी वेस्टेज, लॉस मेकिंग थिंग्स उन्होंने पहले बंद कर दी थी, इससे भी काफी पैसा बचा था। चौथे पॉइंट को शुरू करने से पहले आप भी समझिए, इफ यू वांट टू एम्पलीफाई यू हैव टू सिंप्लीफाई। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं और चीजें कॉम्प्लेक्स हैं
तो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। और ये स्टीफन को पता था, तो उन्होंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी कम करी। लेयर तो वो हटा ही चुके थे। इसका तो उन्होंने दूसरा काम क्या किया कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है उसको सीधे कस्टमर सर्विस से कनेक्ट किया, सो दैट कस्टमर की नीड और फीडबैक उनको डायरेक्ट मालूम पड़े और डिले ना हो। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। कस्टमर जो मांग रहा था डेवलपमेंट टीम को पता था, तो अच्छे प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में आ पा रहे थे। और लास्ट चीज क्या करी, इन्होंने देखा कि यहाँ साइलो थिंकिंग शुरू हो गई है। साइलो थिंकिंग मतलब डिपार्टमेंट अपने आप में जो सोच रहा है वो बाकी किसी को पता नहीं। मार्केटिंग वाले अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, सेल्स अपनी कर रहे हैं, इंजीनियर अपनी कर रहे हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई। हर डिपार्टमेंट से एक एक दो दो लोगों को लेके एक टीम डेवलप करी, जिनको वीकली मीटिंग करना था, मंथली मीटिंग करना था, एक दूसरे को अपना काम और फीडबैक शेयर करना था, सो दैट अच्छा प्रोडक्ट समय पे मार्केट में आ सके, ना कि अंदर ही कंफ्यूजन बना रहे। तो मैं फिर आपसे बोलूंगा, चीज़ें अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो बढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे ही आप चीज़ों को सिंपल करेंगे वो आपके कस्टमर के लिए फ़ायदे में रहती है और आपकी टीम के लिए भी। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि अगर आपको कंपनी को ग्रो करना है तो आपको अपने से कई और लीडर चाहिए। और स्टीफन देखा कि जो पुरानी लीडरशिप है ना तो अकाउंटेबिलिटी ले रही है ना फास्ट डिसीजन ले रही है, और दोनों के बिना बढ़ना बड़ा मुश्किल था। तो स्टीफन ने इस पूरी टीम को हटाया और नए लीडर लेके आए जो फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, जो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और जो अकाउंटेबल है। इनको खड़ा किया, इनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करी कि आपके क्या क्या काम है। इनको क्वार्टरली, मंथली और वीकली टारगेट दिया। फॉर एग्जांपल सेल्स वाले के टारगेट सेट थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले के टारगेट सेट थे, मार्केटिंग वाले के टारगेट सेट थे, और इनको पूरी परमिशन दी गई कि आप फटाफट डिसीजन लो, थोड़ी बहुत रिस्क लो, लेकिन मार्केट ग्रो करो। और बस इसके कारण रिजल्ट दिखा। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि कई बार आपको लगता होगा कि आदमी पुराना है, इसको बाहर नहीं करते, पर ऐसे बहुत सारे लीडर जो आपकी कंपनी में बैठे बैठे जंग खा चुके हैं, ये आपकी कंपनी की ग्रोथ को रोकते हैं, ये आपकी कंपनी को बढ़ा नहीं रहे, ये आपकी कंपनी के लिए एंकर पॉइंट बन गए जो आपकी कंपनी को एक जगह रोक के रखें। तो इनको ढूंढिए, इनसे बात करिए, और नहीं मानते हैं तो किसी और को लीडर बनाइए। कई बार आपको मार्केट को बीट करने के लिए स्पीड तेज करनी पड़ती है, और ये भी इनको समझ में आ रहा था। तो इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिन्होंने बहुत स्पीड से इनका मार्केट शेयर बढ़ाया। सबसे पहले इन्होंने सैमसंग का हार्ड डिस्क वाला बिजनेस एक्वायर किया। इससे क्या हुआ, मार्केट शेयर बढ़ गया। दूसरा, ऐसे मार्केट में पेनिट्रेट कर पाए जहां ये पहले नहीं थे। और तीसरा, इनके पास वैरायटी बढ़ गई। और लॉन्ग टर्म पे इन तीनों कारणों से इनका प्रॉफिट बढ़ना ही था। दूसरा काम इन्होंने किया, बिग डेटा सेंटर से टाई अप किया। उनके लिए पहली पसंद बने कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम वैसी हार्ड डिस्क बना के देंगे, वैसे स्टोरेज डिवाइस बना के देंगे, सो दैट आपका काम कर सके। इनके कॉम्पिटिटर को पता भी नहीं चला, उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्केट टैप कर लिया। बिग डेटा सेंटर्स, क्लाउड स्टोरेज, ये दोनों की पहली पसंद सीक्रेट बन चुका था। तीसरा काम इन्होंने किया, एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशन डिजाइन किए, सो दैट एंटरप्राइज भी इन्हीं से बात करे, इन्हीं के सॉल्यूशन ले। उसके लिए भी सेल्स की टीम रखी, टाई अप करे। शुरू में कम प्रॉफिट लिया पर आगे अच्छा प्रॉफिट कमाया। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कल्चर, बिकॉज स्ट्रेटेजी पेपर पे होती है और कल्चर आपके एक्शन में दिखता है। जब तक स्टीफन नहीं आया तो यहाँ साइलो थिंकिंग थी, डिपार्टमेंट से अपना सोच रहा है, डिसीजन डिले हो रहे हैं, और शॉर्ट टर्म फोकस है, लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है। जैसे स्टीफन आए ये सब चीज़ें उन्होंने चेंज करी। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, अननेसेसरी लेयर रिमूव करी, क्रॉस डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन कराया सो दैट कंफ्यूजन कम हो। साथ में इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया परफॉर्मेंस ओवर पोजीशन। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। एंड एक और चीज की, ही क्रिएटेड अ सेफ एनवायरनमेंट। आप गलती कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं कैलकुलेटेड मैनर में, सो दैट आप डिसीजन फास्ट लें। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर आपसे डिसीजन गलत भी हो जाते हैं तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनोवेशन बहुत स्पीड से बढ़ा एंड ये कंपनी ग्रो करना शुरू हुई। इन सब चेंजेस के रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने लगे। सिर्फ एक साल के अंदर ही जो इनका स्टॉक प्राइस था वो 3 गुना बढ़ गया, मतलब 20 रुपए वाला शेयर अगेन 60 रुपए पहुंचा। साथ में जो इनका ग्रॉस मार्जिन था वो 2009 में कुछ 7.5% था, पर विद इन अ ईयर वो 27% बढ़ गया, मोर देन 3 टाइम्स। 3 साल में तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए, हाईएस्ट रेवेन्यू किया, $14 बिलियन पे पहुंची ये कंपनी, जिसके ऊपर $2 बिलियन का डेट था, और अगेन नंबर 1 ग्लोबल ब्रांड बनी इन हार्ड डिस्क ड्राइव। अब आप एक बात समझिए, ये बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ा बिकॉज मार्केट अच्छा था, मार्केट उतना ही खतरनाक था, कॉम्पिटिटर भी बहुत बड़े थे। ये बिजनेस बढ़ा बिकॉज अ ग्रेट लीडरशिप, फोकस ऑन कोर एंड क्लैरिटी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट होती हैं आपके बिजनेस पे भी। अगर एक अच्छी लीडरशिप है, आपका फोकस सेट है और क्लैरिटी है कि आगे क्या करना है, तो बिजनेस ग्रो होता रहेगा, चाहे मार्केट कैसा भी हो, चाहे कॉम्पिटिटर कैसा भी हो। तो 3 चीजें आप भी डिसाइड करिए। पहले आप देखिए कि आप कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और कहाँ आपको फोकस करना है, वो कौन सी एक चीज इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। दूसरा,
एक ऐसा ट्रुथ जिसको आप बहुत टाइम से डिनाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम नहीं है, CRM नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, क्या नहीं है जिसको आपको लाना पड़ेगा सो दैट आप ग्रो कर सकें। और तीसरा, आप लीडरशिप में क्या चेंज करेंगे सो दैट कंपनी भी ग्रो हो और टीम भी खुश रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।